एक किसान था। देश के कोने में उसका एक खेत था। उस खेत से वो अपने घर का पेट पालता था। उसके खेत पे 2-3 लोग भी काम करते थे और वो वहाँ पे गेहूं बोता था, कुछ और फल सब्जियां भी बोता था, और जो भी वहाँ पे फल सब्जी या गेहूं बोता उसको अलग अलग शहरों में जाके बेचता था। लेकिन वो देश के एक ऐसे कोने में था जहाँ का मौसम बहुत खराब था। वहाँ पे खेती करना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किल था। वहाँ पे हर दिन मौसम चेंज होता था, हर दिन एक चैलेंज होता था। उसके खेत पे कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। बहुत मुश्किल से वो लोगों को लेकर आता, उनको मनाता, ज़्यादा पैसे भी देता था और मनाता था कि वो उसके खेत पे काम करें। धीरे 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 करके वो उस शहर के आसपास के गांव के जितने भी लोगों को अपने खेत में बुला के काम करवा सकता था वो करवाया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास उसके खेत में काम करने वाला एक भी बंदा नहीं बचा। कोई भी उसके खेत पे काम नहीं करना चाहता था। वो बहुत परेशान था। उसकी रोजी रोटी उसका खेत ही था। वो वहीं से सब कुछ कमाता था, वहीं से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो शहर जाता है। वो शहर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके खेत पे काम कर सके। वो इंटरव्यू लेता है। वो लोगों को बुलाता है कि मुझे अपने खेत पे काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, और कुछ लोग आते भी हैं। वो इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं अपने बारे में। लेकिन जैसे ही वो उस जगह के बारे में सुनते, उसके खेत के बारे में उसे पता चलता, वहाँ के मौसम के बारे में उन्हें पता चलता, वो काम करने को मना कर देते। वो बहुत निराश हो गया। शहर जाके भी उसे कोई बंदा नहीं मिला। लेकिन एक बंदा आया और वो उसके सामने बैठा और उसने कहा कि मैं आपके खेत पे काम करूँगा, आपका सारा काम करूँगा, आपकी जितनी भी परेशानी है वो सारी परेशानी भी दूर करूँगा। आपको मेरे से कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। उसको समझ नहीं आया। कह रहा, वो सोचता है ये मुझसे क्या शर्त पूछना चाहता है, क्या चाहता है। वो शर्त में बहुत अजीब सी चीज़ बोलता है। वो शर्त में कहता है कि जब जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। उसको समझ नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, क्या? उसने कहा, जब जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो उसको लेकर अपने गांव आ जाता है, और वो लड़का उसके गांव में, उसके खेत में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत दिन तक वो बहुत खुश होता है उस बंदे से, क्योंकि वो उसके खेत को अच्छी तरीके से संभाल लेता है। एक रात वो किसान सो रहा होता है। उसको बहुत तेज तेज हवा चलने की आवाज़ आती है। वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के देखता है कि बहुत तूफान आ रहा होता है। हर तरफ तूफान, पेड़ पौधे, घर की छत, आसपास सब कुछ उजड़ रहा होता है। वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि मेरे खेत भी बर्बाद हो गए होंगे। इतना तेज तूफान तो कई सालों के बाद आया है। अब तो सब कुछ सब खत्म हो गया। हमने जितनी मेहनत करी थी वो सब खत्म हो गई। वो दौड़ता हुआ अपने खेत की तरफ जाता है, ढूंढता है, देखता है कि वो बंदा कहाँ है, वो खेत का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है। वो देखता है इधर उधर इधर, लेकिन उसको कहीं भी वो बंदा नहीं मिलता। वो जाता है उसकी कुटिया में और वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाता है। वो देखता है कि वो जो बंदा होता है वो अंदर सो रहा होता है। वो बहुत हैरान होता है। वो उस पर बहुत तेज़ चिल्लाता है कि तुझे ये नहीं पता कि कितनी तेज़ तूफान आ रहा है, तुझे ये नहीं पता कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। हमने जितनी मेहनत करी है वो सब खत्म हो जाएगी, हमारी सारी खेती उजड़ जाएगी। तू चल, फटाफट से खेत का ध्यान रखते हैं, फटाफट से चीज़ों को बांधते हैं। वो बंदा उसको सिर्फ एक चीज़ बोलता है कि मैंने आपको बोला था
कि जब जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, और वो दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। उस किसान को समझ नहीं आता। वो किसान कहता है ये क्या कहना चाहता है, मेरा खेत उजड़ रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, और ये कह रहा है कि जब जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो खुद खेत पे जाता है और देखता है कि जितने भी झाड़ होते हैं वो झाड़ आपस में बंधे होते हैं। जितने भी पशु गाय वगैरह होती हैं वो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने केव के अंदर सब कुछ बंधा होता है। सब कुछ मेंटेन होता है। हर चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड होती है कि कितनी भी हवा आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, उसके खेत का कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। वो देख के आश्चर्यचकित होता है, वो देख के बहुत ही खुश होता है, और अगले दिन उस बंदे को सुबह बुलाता है और पूछता है ये तूने कैसे किया। उसने बोला कि सर जब आप मेरे पास आए थे, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। मेरी को एक छोटी सी आदत है, उस आदत को कहते हैं प्रिपरेशन। मैं प्रिपेयर्ड रहने में ध्यान देता हूँ। हम तब क्यों भागें जब तूफान आता है, हम पहले से ही उस तूफान के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकते। हम तब क्यों परेशान हो जब परेशानियां आती हैं, हम पहले से उस परेशानी के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे हर काम के लिए। ये सिर्फ एक खेत की बात नहीं है। हम जो भी काम करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बच्चे पढ़ाई तब करते हैं जब अगले दिन एग्ज़ाम होता है। हम अपनी फाइल्स पूरी करते हैं जब उसकी लास्ट डेट अगले दिन होती है। हम बिल तब जमा करते हैं जब आज या कल उसकी लास्ट डेट होती है, और अक्सर उसके मिस होना जाने की वजह से हम अपना नुकसान करते हैं। हम हमेशा प्रिपेयर्ड क्यों नहीं रह सकते। अगर हम कल के लिए प्रिपेयर्ड रहें तो हमारा आज और कल दोनों अच्छा और बहुत सुंदर हो सकता है। आप इसके बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा कि प्रिपेयर्ड रहने का फ़ायदा क्या होता है। आज एक लॉकडाउन का माहौल है। आज लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, आज लोग अपने घर पर हैं, आज लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन आप सोचो आप कल के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हो। कल जब सब कुछ खुलेगा, कल जब आप अपने नॉर्मल काम पे वापस जाओगे, जब आपकी लाइफ नॉर्मल ऑन ट्रैक वापस आ जाएगी, आप कल के लिए आज कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पेंडिंग है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल के लिए आप आज बेहतर कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहे हो और आज उस वक्त में आप उसको बेहतर बना सकते हो। कल का वेट मत करो। अगर आप जब तक कल का वेट करोगे वो कल आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। आपको भी मेरा यही आग्रह है कि जब जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, मतलब जब जब हवा चले तब आप सोएं। बी प्रिपेयर्ड एंड यू विल विन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।